हम इंसानों की फितरत भी कितनी अजीब है ना। हमें ऊंचाइयों से डर लगता है, फिर भी हम पैसे देकर टिकट खरीदते हैं सिर्फ गिनने के लिए। हमें लगता है कि ये लोहे और स्टील की मशीन्स हमारे कंट्रोल में हैं। हमें लगता है हम सेफ़ हैं, लेकिन सोचो ज़रा, क्या हो अगर वो मशीन जिस पर आप आँख बंद करके ट्रस्ट करते हो वही आपकी जान की दुश्मन बन जाए। आज की कहानी किसी भूत या प्रेत की नहीं है। ये कहानी है फिज़िक्स की, इंजीनियरिंग की और एक ऐसी गलती की जिसने एक हंसी खुशी वाले दिन को चीखों में बदल दिया। वेलकम टू रोकीमो। आज हम खोलेंगे द माइंड बेंडर का रहस्य। बात है 1986 की। जगह थी वेस्ट एडमोंटन मॉल, कनाडा में। उस वक्त वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर एम्यूजमेंट पार्क हुआ करता था और उस पार्क का राज था द माइंड बेंडर। देखो, ये कोई मामूली झूला नहीं था, ये उस टाइम का इंजीनियरिंग मिरेकल था। 3 बड़े लूप्स, 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। लोग कहते थे ये दुनिया की सेफेस्ट राइड है, बिल्कुल टाइटैनिक की तरह, क्योंकि इसे जर्मन इंजीनियर्स ने बनाया था और जर्मनी अपनी प्रिसिजन के लिए माना जाता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लाइंस लगी हुई थी, फैमिलीज, बच्चे, कपल्स सब उस थ्रिल का इंतज़ार कर रहे थे। वो येलो कलर का ट्रैक देखने में फ्यूचर जैसी लगता था, लेकिन उस वेद में किसी को नहीं पता था कि वो ट्रैक असल में मौत का रास्ता बन चुका है। अब इस हादसे को समझने के लिए ना हमें थोड़ा साइंस के अंदर जाना पड़ेगा। डरना मत, सिंपल है। जब आप रोलर कोस्टर के लूप में घूमते हो तो आपकी बॉडी पर एक फोर्स लगता है जिसे हम जी फोर्स कहते हैं। माइंड बेंडर पर ये फोर्स 5.2 जीस का था। इसका मतलब समझते हो? आपकी जो वज़न है वो आपको 5 गुना ज़्यादा भारी महसूस होगा। अब इतने भारी फोर्स को संभालने के लिए कोस्टर के पहिए यानी व्हील्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इसलिए हर बोगी के नीचे व्हील्स का एक सेट होता, वही जो ट्रैक को कस के पकड़ कर रखता है। इसे व्हील्स असेंबली कहते हैं। यहाँ एक सिंपल सा रूल है, अगर इनमें एक भी स्क्रू ढीला हुआ तो फिज़िक्स का नियम बदल जाएगा। जो फोर्स आपको घुमाता है वही फोर्स आपको मार भी सकता है। जून 14 की शाम थी, राइड पूरी तरह फुल थी। लोग चिल्ला रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, हवा तेज़ थी। ट्रेन अपने आखिरी लूप की तरफ बढ़ रही थी। स्पीड फुल थी कि तभी एक अजीब सी आवाज़ आई। ट्रेन का पिछला हिस्सा ट्रैक से हिलने लगा। स्पीड इतनी तेज़ थी कि अंदर बैठे लोगों को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तीसरे लूप के टॉप पर पहुंचते ही ट्रेन का व्हील असेंबली टूट गया। वहाँ जो सेफ्टी मशीन था फेल हो गया। वहाँ जो सेफ्टी मशीन था वो खराब हो गया और फिर ग्रेविटी ने अपना काम किया। ट्रेन ट्रैक से उतर गई और सीधा जाकर एक कंक्रीट के पिलर से टकराई। वो सीन मैं यहाँ बयां नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो उस दिन यूएस मॉल में सन्नाटा छा गया था। 3 लोगों की जान गई और कई लोग जख्मी हुए। खुशी का माहौल मातम में बदल गया। लेकिन सवाल ये है, दुनिया की सबसे सेफ राइड जिसे जर्मन इंजीनियर्स ने बनाया था वो टूट कैसे गई? जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो सच सामने आया वो किसी भूत से ज़्यादा डरावना था। पता है गलती क्या थी? गलती थी ट्रांसलेशन की। माइंड बेंडर का ओरिजिनल मैनुअल जर्मन लैंग्वेज में था। उनमें साफ लिखा था कि व्हील्स के बोल्ट्स को चेक करना है और उन्हें रिप्लेस करना है हर कुछ दिनों में। लेकिन जब उस मैनुअल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इन्फॉर्मेशन गलत समझी गई। मेंटेनेंस टीम ने बोल्ट्स को चेक तो किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो बोल्ट्स अंदर से खोखले हो चुके हैं। इसे कहते हैं मेटल फटीग, जिसे एक तार को बार बार मोड़ने से वो टूट जाता है। वैसे ही माइंड बेंडर के बोल्ट्स 5G फोर्स झेलते झेलते अंदर से टूट चुके थे। सोचो जरा, सिर्फ एक छोटा सा बोल्ट और 3 जिंदगियां खत्म। रीडिजाइन होने के बाद वो फिर से चालू हो गया। लेकिन अगली बार जब आप किसी रोलर कोस्टर पर बैठो और वो सेफ्टी बार आपके कंधे पर नीचे आए तो मेरी एक बात याद रखना,
कि आपकी जान सिर्फ एक मशीन के भरोसे है और मशीन्स कभी भी ख़राब हो सकते हैं। साइंस अद्भुत है, लेकिन साइंस दया नहीं दिखाती। ऐसी ही डार्क मिस्ट्री और इंजीनियरिंग डिज़ास्टर पसंद है तो रोकीमो को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक नए खौफनाक सच्चाई के साथ।